लाहौर में पहली चलने वाली ट्राम अबू धाबी से मंगवा ली गई। इस इलेक्ट्रिक ट्राम को किस रूट पर चलाया जाएगा, कितने मुसाफिर सफर कर सकेंगे और क्या इसका कोई नया ट्रैक भी बनेगा। जो ट्राम है हमारी ईवी व्हीकल है, रात को चार्ज होकर दिन में 350 किलोमीटर चलती रहेगी। ड्राइवर के बगैर भी चल सकती है। 300 लोग एक टाइम सफर कर सकते हैं। लाहौर में अब ट्राम भी चलने वाली है। हम इस वाले से जानेंगे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंजाब बिलाल अकबर खान साहब से, आप ट्राम में सफ़र से कैसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अब लाहौर शहर में ट्राम भी आ चुकी है, पहली ट्राम पहुंची है, उसके हवाले से बताएगा ये ट्राम का रूट क्या होगा और ये ट्राम सिर्फ अभी पायलट प्रोजेक्ट के लिए और कब तक चलना शुरू हो जाएगी। नहीं, ये जो ट्राम है ये देखिए, मैं आपको बताऊँ कि एक इस गवर्नमेंट के अंदर हमने फैसला किया कि हमने नई अब एक मेट्रो लाइन्स की ज़रूरत है। लाहौर में 2 बनी हुई, लाहौर को 5-6 मेट्रो लाइन्स चाहिए क्योंकि ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। कितने ओवरहेड ब्रिज बना लेंगे, कितने अंडरपास बना लेंगे। बिल्कुल सर। तो हमने ये एक नई टेक्नोलॉजी आई थी जो कि अबू धाबी में चल रही थी, ये चाइना में 2-3 शहरों में चल रही है, अब ये यूरोप में चलनी शुरू हो गई हुई है। लेकिन अगेन वो सारे शहर किसी और मुल्क में, हमारे मुल्क में नहीं है। हमारी अर्बन फ्लडिंग भी है, हमारे अजीबोगरीब मसाइल भी है, ट्रैफिक बहुत ख़तरनाक चलती है। तो हमने फिर ये किया कि हमने ये पहली ट्राम मंगवाई है ताकि हम इसको अपने रोड्स पर चला के इसकी रोड वर्दीनेस चेक कर लें। ठीक है। ये आज से पहले पंजाब में कभी नहीं हुआ। ये एक लेटेस्ट सोल्यूशन है, ये सस्ता सोल्यूशन है, ये इफेक्टिव सोल्यूशन है। उस गाड़ी के अंदर जो ट्राम है हमारी, उसके लिए ट्रैक ले डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आपको वो ईवी व्हीकल है, आप रात को चार्ज होकर दिन में 350 किलोमीटर चलती रहेगी। उसके बाद उसके अंदर 300 लोग एक टाइम सफ़र कर सकते हैं। सही। 3 कंपार्टमेंट्स हैं, हर कंपार्टमेंट 3 सिक्योरिटी कैमराज हैं, पैनिक बटन्स हैं, फ्री वाईफाई होगा। लेकिन अब वो असेंबल हो चुकी है, उसकी चार्जिंग चल रही है। हम उसको इंशाल्लाह निकालेंगे हफ्ता 10 दिन के बाद, जब वो कम्प्लीटली चार्ज होकर रेडी हो जाएगी। तो हम अब उसका जो ड्यू रूट है जो कि कनाल रोड है जी, तो हम उसको मिक्स ट्रैफिक में चला के ज़रूर देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या आता है। ठीक है। क्योंकि अगर हमें उसको चलाने के लिए एक नई लेन क्रिएट करनी पड़ती है तो बहुत मेजर ट्री कटिंग होती है। ठीक है। वो हम करना नहीं चाहते हैं। वो भी एक अफवाह चल रही है कि 1400 दरख्त काटने पर हम आ गए हैं। भी पब्लिक के जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर लोग इस तरह की बातें करते हैं, अफसोस होता है। हम तो एक दरख्त भी नहीं काटना चाहते। सही। लेकिन ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी वी हैव नॉट परचेज दिस ट्रैम। ये जिस कंपनी जो ये ट्रैम बनाती है, हमने उनसे रिक्वेस्ट करके हमने पाकिस्तान मंगवाई है। इसको हम चला के देखेंगे, टेस्ट ड्राइव करेंगे। अगर ये बेहतर तरीके से चलती होगी तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी है जो कि ना सिर्फ लाहौर में कनाल रोड पे चलेगी बल्कि ये फैसलाबाद और गुजरांवाला की मेट्रोस के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठोकर से जल्लो मोड़ तक चलेगी? नहीं, ये ठोकर से लेकर हरबंसपुरा चलेगी। हरबंसपुरा से मोड़ लेके वापस आ जाए। दुबई में भी देखा है ट्राम चलती है, लेकिन वो उसके ट्रैक होता है, ट्रेन की तरह होती है। ये किस तरह की डिफरेंट ट्राम है जिसका मतलब कि अब पहले ट्रैक भी नहीं होगा? देखिए, पहले जो ट्राम्स आती थी ना वो लोहे के व्हील्स के साथ आती थी। अच्छा। और उसके साथ नीचे आपको ट्रेन की तरह आपको ट्रैक बिछाना पड़ता था, विच इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। और उसकी मेंटेनेंस चीज़ें और उसी तरह हर चीज़ बहुत महंगी थी। अब ये जो नई ट्राम है ये भी व्हील्स के साथ आती है, लेकिन ये रबर व्हील्स के साथ आती है। ओके। सो इसके लिए आपको स्पेशल ट्रैक की जरूरत नहीं। ये ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब ये है कि ये एक्चुअली ड्राइवर के बगैर भी चल सकती है। वर्चुअल ट्रैक बन जाता है, वर्चुअल ट्रैक के ऊपर ही चलती रहती है। हम बिल्कुल ड्राइवर के बगैर नहीं चलाएंगे, हम ड्राइवर के साथ ही चलाएंगे क्योंकि हमारी ट्रैफिक बहुत खौफनाक है। तो हमने ड्राइवर के साथ ही चलानी है, लेकिन ये वर्चुअल ट्रैक्स के ऊपर चलती है। ठीक है। जब आप इसको टेस्ट के लिए उतारेंगे हफ्ते 2 हफ्ते बाद, तो उस वक्त पब्लिक से चार्ज भी किया जाएगा क्या? और बाद में चार्ज के वाले सोचा कितना चार्ज किया जाएगा? नहीं, अभी तो पब्लिक के इस्तेमाल के लिए है ही नहीं। अच्छा, सिर्फ टेस्ट करेंगे। अभी तो सिर्फ हम इसकी रोड वर्दीनेस चेक करना चाहते हैं कि हमारे रोड्स के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करती है। जो ट्रैक हमने सोचा हुआ है नहर के ऊपर, जब वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे अंडर पासेस हैं, वहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग में रश आवर में ये कैसे इंटरेक्ट करेगी जी, और लोगों का क्या रिएक्शन होगा इसके साथ, और मतलब कितनी सेफ होगी। क्योंकि सबसे पहले तो जो इसके अंदर सवारियाँ बैठेंगी उनकी सेफ्टी हमारे लिए होगी। सही है। तो अभी तो ये खाली ड्राई टेस्ट रन है, इसके अंदर कोई किराया भी नहीं है, लोगों को हम इसके अंदर बिठाना भी नहीं चाह रहे हैं। हम तो खुद ही अपने टेस्टिंग के लिए इसको चलाना चाह रहे हैं। और जब ये चलेगी तो अभी भी आपकी इस मेट्रो की प्राइस वही चल रही है, हर मेट्रो की 30-35 रुपये चल रही है। मेरा ख्याल उतनी होगी, ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कितनी ट्राम चलेंगी लाहौर में? लाहौर अगर चलेगा जी, इसमें ट्राम्स बन जाएंगी तो ये 18 सेट्स चलेंगे। ठीक है। तो 18 ट्रेन सेट्स चलेंगे और बाद इसको हर 5 से 7 मिनट बाद जो स्टेशंस बनेंगे, 18 से 20 स्टेशन बनेंगे। अच्छा, नए स्टेशन भी बनेंगे इसके लिए? नहीं, फिर इस रोड पर स्टेशन तो बनेंगे ना, जहाँ पे ट्राम चलेगी स्टेशन तो बनेंगे। ठीक है। तो उसके ऊपर हर 8 से 7 मिनट के बाद एक अगली ट्राम वहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। और इसका चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे होगा? चार्जिंग स्टेशन एक तो हमारे पास स्पेस है जो हमारा जना टर्मिनल है ठोकर न्याज़ बेग के ऊपर, और ऑब्वियसली हमारे पास एक डॉकिंग यार्ड हम बनाएंगे ज़रूर, जहाँ पे हरबंसपुरा के पास कहीं, जहाँ पे अगर कहीं ना कहीं मैकेनिकल चीज़ें ख़राब हो सकती है तो उसको लेके जाना पड़े तो उस एंड पे हमारे पास जगह हो।